आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको देखकर आपके बालों की सभी तरह की समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और इसको इस्तेमाल करना बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। घर पे बना सकते हैं आप। चाहे बाल आपके झड़ रहे हों, चाहे बाल आपके पतले हो रहे हों, या आपके बाल ग्रोथ ना हो रहे हों दोबारा से, या आपके बालों के अंदर डैंड्रफ होगी हो, तो सभी तरह की बालों की समस्याओं के लिए ये होम रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इंग्रेडिएंट छूट ना जाए दोस्तों। तो अनियन इसके लिए बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो क्या कारण उसके हो सकते हैं। ये बाल आपका बालों की जड़ को न्यूट्रिशन है वो खून की नसों से मिलता है, तो यहाँ से न्यूट्रिशन बाल की जड़ को जाता है और यहाँ से आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों का देखा गया DHT बढ़ जाए, उनके बाल पतले होकर झड़ने लग जाते हैं, रुकते ही नहीं है। ये उनके लिए नुस्खा बहुत ज़्यादा कारगर है। ब्लड सप्लाई कम हो जाए, मान लो खून की नसें छोटी हो गई है तो इससे बालों को न्यूट्रिशन कम मिलेगा। नस छोटी होने की वजह से, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बाल और ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। HB खून की कमी होना, विटामिन B की कमी होना, सबसे बड़े जो कारण है सल्फर की कमी होना। जब अगर आपके अंदर सल्फर कम हो जाता है तब बालों की जड़ के अंदर स्क्लेरोसिस हो जाता है। तो जैसे यहाँ से जो न्यूट्रिशन है, बालों को जो जरूरी पोषक तत्व है वो आराम से जा रहे हैं, बालों की ग्रोथ बढ़िया हो रही है। पर कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे एक बांध बन जाता है। ये बांध है कि न्यूट्रिशन को जाने नहीं देता बालों के अंदर, जिससे आपके बाल खराब हो जाते हैं। तो सल्फर इस बांध को तोड़ने के लिए काम आता है। इन्फेक्शन बहुत बड़ा कारण है बालों को खराब होने का, किसी भी तरह की बीमारी आपको बालों की हो सकती है। तो बालों के लिए अनियन, प्याज एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। जो हमने मेन डिस्कस किया कि सल्फर, इन्फेक्शन और DHT, आपको पता होना चाहिए कि सल्फर DHT को रोकता है। बहुत सारे लोगों के अंदर DHT बढ़ने से हेयर फॉल आज के समय में हो रहा है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है जो प्याज है, सल्फर इसके अंदर होता है, तो ये ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा, न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। ब्लड फ्लो कम होगा, न्यूट्रिशन कम मिलेगा, तो बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी आपकी। तो इन्फेक्शन को प्याज दूर करता है। सबसे बड़ी बीमारी स्क्लेरोसिस की एक बांध बन गया है, अब न्यूट्रिशन यहाँ से टकराकर वापस आ रहा है तो इसके अंदर जा ही नहीं रहा। तो न्यूट्रिशन यहाँ से टकराकर इस बांध से वापस आ जाता है, बाल के अंदर नहीं जाता, जिससे बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो स्क्लेरोसिस को जो प्याज है रोकता है। प्याज चाहे आप सफ़ेद लो, चाहे आप गुलाबी लो, कोई भी तरह का प्याज लो आप, प्याज होना चाहिए बड़ा छोटा साइज के, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मेथी पाउडर ले लें आप, दूसरा इसके अंदर इंग्रेडिएंट। मेथी आपके बालों की स्मूथनिंग करता है। आपने देखा होगा कि बाल कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, तो कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा रूखे सूखे होते हैं, बाल ड्राई होते हैं। तो उस ड्राइनेस को दूर करता है, कैरेटिन को प्रोटेक्शन करता है। कैरेटिन वो एक तत्व है जो बालों के अंदर शाइनिंग लाता है। आपने भी देखा होगा, पार्लर पे जाते हैं तो कैरेटिन ट्रीटमेंट लगाते हैं। दूसरा, मेथी के अंदर ये पावर है कि ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। तो जितना ब्लड फ्लो तेजी से घूमेगा उतना न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, बालों की ग्रोथ उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी। और इसका तीसरा सबसे बढ़िया फायदा मिलता है, प्याज को जब मेथी के साथ मिक्स करते हैं, कुछ लोगों को डैंड्रफ होने की वजह से बाल झड़ते हैं, तो उनकी डैंड्रफ कुछ ही दिनों में जाने लग जाती है। स्काल्प की कंडीशन इंप्रूव करती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और बाल उनके हेल्थी होना शुरू हो जाते हैं, रीग्रो होना। तीसरा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है नेचुरल हीना। प्योर नेचुरल हीना चाहिए, प्योर नेचुरल मेहंदी जो हरे कलर की आपको मिल जाती है। तो ये प्योर जब लेंगे, ऑर्गेनिक लेंगे, फ्रेश लेंगे, तो ये आपके बालों के कलर को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके बाल भूरे रंग के हैं तो भूरे रंग के रहेंगे हमेशा, अगर काले रंग के हैं तो काले रंग के रहेंगे। तो दूसरा इसका बेनिफिट है, ये कलर रिगेन को भी हेल्प करते हैं। अगर बाल आपके सफ़ेद होते जा रहे हैं तो आपके बाल कलर है जो दोबारा से आने लग जाएगा, भूरा है तो भूरे रंग के, काले हैं तो काले रंग के। तो दूसरा इसका ये भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को ये रोकती है, प्रोटेक्शन करती है बालों का जो एनवायरनमेंट से हमें जो डैमेज मिलता है बालों को। तो ये तीनों रेमेडी को अब तैयार कैसे करना है दोस्तों।
आपने 250 ml सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल इसलिए लेते हैं कि सरसों का तेल एक तरह का ये बांध को तोड़ने वाले सरसों के तेल के अंदर तत्व होते हैं। तो सबसे बड़ा जरूरी है कि ये बांध को तोड़ दें ताकि पूरा न्यूट्रिशन आपके बाल के अंदर यहाँ तक जाए, ऊपर तक। तो इसके लिए बांध को तोड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। सरसों के तेल के अंदर गुण है कि ये ब्लॉकेज को रिमूव करता है। सरसों का तेल 250 ml ले लें। लगभग 2 मीडियम साइज, जो छोटे साइज के होते हैं, लगभग 4 बाई 4 सेंटीमीटर का या 5 बाई 5 सेंटीमीटर का आप लंबाई चढ़ाई के प्याज ले लें 2। उसको आप इसके अंदर डाल दें। 1 चम्मच इसके अंदर मेथी पाउडर डाल दें। 1 चम्मच आप हीना पाउडर डाल दें। तो प्याज के आप लगभग एक प्याज के 6 पीस कर लें। उनको 6 पीस करके आप उसके अंदर डाल दें, 2 प्याज को, मीडियम साइज को। तो इसको तब तक आपने गर्म करना है जब तक आपका प्याज पूरा इसके अंदर काला नहीं हो जाता। जब पूरा इसके अंदर प्याज काला हो जाए तो ये आपका होम रेमेडी तैयार है। दोस्तों, आप रात को सोने से पहले बालों की जड़ों के ऊपर इसको लगाना शुरू कर दें और सुबह आप बाल शैम्पू से या किसी भी तरह का आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे धुलें। आप पाएंगे पहले ही दिन से आपके बालों की सेहत इंप्रूव होने लग जाएगी। तो ये उन लोगों के बहुत ज़्यादा कारगर हैं जो लोग स्टीरॉयड पे हैं, थायराइड की दवाइयाँ खा रहे हैं, या थायराइड है उनके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। जो लोग हार्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, ब्लॉकेज की मेडिसिन खा रहे हैं, उनके भी बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस तेल को इस्तेमाल करेंगे आप लगातार 2-3 महीने, तो आप बालों की सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारी साइंटिफिक बेस्ड वीडियोज़ हैं, चाहे वो गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के बालों खराब हैं जिसका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं मिलता, कैसे आप उसका इलाज कर सकते हैं बिना सर्जरी के। थायराइड और डायबिटीज़ की आपको उम्र भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे आप उसको परमानेंट ठीक कर सकते हैं, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ।